सत्ताधारी पार्टियों के लिए भी दरअसल होना चाहिए क्या? भाई सुप्रीम कोर्ट बार बार हंटर क्यों चलाएगा? इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमस बॉडी है चुनाव आयोग, अपना नियम कायदे के अनुसार काम करे। सुप्रीम कोर्ट को क्यों इंटरवीन करना पड़ रहा है? ये मैटर ऑफ कंसर्न तो है ना। ये नौबत क्यों आ गई है एक ऑटोनॉमस बॉडी के साथ कि सुप्रीम कोर्ट बताएगा बार बार कि व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट डू? गरिमा जी, मेरी आपसे एक छोटी सी निरीह प्रार्थना है कि जिस तरह आपने अन्य लोगों को बोलने दिया अनइंटरप्टेड, वैसे ही मुझे भी बोलने दीजिए। डन सर, प्लीज कैरी ऑन। चलिए, पहली बात तो ये कि आप ये बता रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार बार हंटर क्यों चला रहा है। तो जिसे आप हंटर चलाने के रूप में देख रही हैं, दरअसल बात यह है गरिमा जी कि भारत की जो संघीय संरचना है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें संविधान की सर्वोच्चता है और भारत में जितने भी निकाय हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो सभी संविधान से ही अपनी शक्ति प्राप्त करती है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है और सुप्रीम कोर्ट यदि चुनाव आयोग को कोई सलाह या मशविरा देता है तो इसे सुप्रीम कोर्ट के हंटर के रूप में व्याख्यायित करना मेरे हिसाब से भारत जैसे परिपक्व लोकतंत्र में, जहाँ की सारी संस्थाएं पूरी तरह परिपक्व हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल ही गैर वाजिब है। नहीं सर, अगर सुप्रीम कोर्ट को बार बार ये कहना पड़े कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, यानी कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये बता रहा है कि यू आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आप नहीं चल रहे संविधान के मुताबिक, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा। अगर आप एक ही सवाल पर रुकी रहेंगे तब तो इसी पर लंबा डिबेट कीजिए। बताइए ना। हाँ, बिल्कुल। मैं ये बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट होता किस लिए है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के तहत जुडिशियल रिव्यू का भी अधिकार दिया गया है, जो संविधान द्वारा पारित किसी कानून की विधि मान्यता का परीक्षण करता है। तो सुप्रीम कोर्ट यदि किसी भी संवैधानिक संस्था को कोई परामर्श या सलाह देता है तो इन दोनों संस्थाओं के बीच टकराव के रूप में आप इसे कैसे विश्लेषित अरे सर, परामर्श तो दिया था कि आधार मान लीजिए, 3 बार दिया, नहीं माना तो फिर ऑर्डर पारित करना पड़ा कि मानना पड़ेगा 12वें वैध दस्तावेज के तौर पर। परामर्श करेगा फिर ये? जी जी बिल्कुल, आधार पर ही जवाब दे देते हैं। पहली बात है कि चुनाव आयोग को आधार से क्या आपत्ति थी? आधार से तो चुनाव आयोग को कोई दुश्मनी थी नहीं गरिमा जी, आपत्ति केवल तकनीकी और गोपनीय कारणों से थी आधार को लेकर। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर जो बातें कही है वो एक अंतरिम आदेश मात्र है। ऊपर से तुर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला कि आधार कार्ड के वेरिफिकेशन का अधिकार चुनाव आयोग के पास ही रहेगा। तो फिर आप कैसे बता रहे हैं कि आधार कार्ड को लेकर चुनाव आयोग पराजित हो गया? अरे सर, एक सेकेंड, 12वें वैध दस्तावेज के तौर पर नहीं, 11 जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग मांग रहा था उसके भी वेरिफिकेशन का प्रेरोगेटिव तो चुनाव आयोग के पास था। भाई सिर्फ आधार कार्ड थोड़ा ही है, 11 जो और डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वो कोई बगैर वेरीफाई किए हुए चुनाव आयोग स्वीकृत थोड़ी कर लेगा, वेरिफिकेशन तो उनका भी करना पड़ेगा। देखिए, हो गई, थोड़ा विपक्ष ने काफी कुछ बोल दिया, जरा उनका भी जवाब देने दीजिए। देखिए, चुनाव करवाना चुनाव आयोग का प्रेरोगेटिव, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव करवाना चुनाव आयोग का प्रेरोगेटिव है। कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे यह तय करने का विशेषाधिकार चुनाव आयोग के पास है, पहली बात। दूसरी बात है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने क्या एसआईआर को खारिज करने की मांग को स्वीकार किया? नहीं, अब ले देकर आप उस पर आ गए। नहीं, पहले मेरे बुनियादी सवाल है। नहीं, एक सेकेंड सर, मैं ये तो बताना पर आपने कहा कि परामर्श देता है सुप्रीम कोर्ट, और मैंने कहा बातें आप मेरी सुन ले पहले, आपसे गुजारिश है, आप मेरी 2-3 बातें सुन। नहीं, नवल जी ये बताएंगे क्या 65,64,000 लोगों का नाम जाहिर करने पर सुप्रीम कोर्ट अड़ गया? नहीं बताएंगे। कानून का हवाला देता दिखा नहीं बताएंगे, ना प्रोसेस हमने फॉलो किया है ना शेयर करेंगे। ये हंटर ही कहते हैं ना, इसको चलाया सुप्रीम कोर्ट ने। अब दरअसल बात क्या हुई सुनिए तो सही। देखिए, हुआ है कि जो नाम कटा वो नाम का सारा लिस्ट सारी पार्टियों के जिलाध्यक्षों को दे दिया गया था और मेरी भी पार्टी के द्वारा ड्यूटी लगाई गई थी और मेरा काम यह था कि कई सारे विधानसभा क्षेत्रों में जाकर ये देखना कि जिन लोगों का नाम कटा है उसके नाम कटने के पीछे कोई वैध कारण है या नहीं है, और अगर जिन लोगों का नाम गलत कारणों से कटा है उन लोगों का नाम जुड़वाया जाए अपने बीएलए के सपोर्ट से, अपनी पार्टी के बीएलए के माध्यम से। तो जानकारी तो पहले से थी ही, सुप्रीम कोर्ट ने इसको और इनरिच किया और पीपुल फ्रेंडली बना दिया और बोला कि मैं आपकी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी दोनों समझती हूँ। ये मेरी बात को अगर नवल शर्मा नहीं, इस देश का कोई भी व्यक्ति अगर इसको काउंटर कर दे, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि हम कानूनन बाध्य नहीं है कि हम
64,000 लोगों के नाम बताएं। ना हमने कोई लिस्ट प्रिपेयर की है, ना हम इसे शेयर करने के लिए बाध्य है। बताना पड़ा लेकिन चुनाव आयोग को अब। लेकिन गरिमा दरअसल जी, अमरनाथ